our second unit will be the unit, our second chapter will be the reproduction. This is all about the biology and it is a part of science. As you all know, there are three basic parts of science: physics, chemistry and biology. In this video section I will describe you biology section of science, very important. Out of 80 marks, maximum marks occupied by biology. So there is need to a concentrate mind by you over the each terminology regarding the reproduction. Very important things. Listen carefully. आपको क्या जानना है, क्या समझना है और क्या सुनना है, ये सब सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है. कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, समझेंगे तो चीजों को उसी के साथ नोट्स बनाते चलेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें. रिप्रोडक्शन. Reproduction has two words, the re and production. Re means again. Re means again. Production means formation. Re means again and production means formation. Again formation. What kinds of formation? For example, suppose that this is a human being. This is a human being, maybe the son of any other person. किसी आदमी का ही बेटा होगा, बेटी होगा, कोई भी होगा. तो ये एक बार क्या हो गया, फॉर्म हो गया. क्या हो गया, पैदा हो गया, मतलब बन गया, फॉर्म. लिसन, मतलब इसका बर्थ हुआ. क्लियर. अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज में जाकर के खुद एक बेबी बर्थ करने के एबल हो जाएगा. मतलब ये खुद कैपेसिटी इसके पास डेवलप हो जाएगी कि ये खुद एक पेरेंट बन जाएगा और एक और इसका सन और डॉटर पैदा हो जाएगा. क्लियर है. मीन्स फॉर्मेशन. अब इसके पेरेंट के केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में फॉर्मेशन. लिसन, फॉर्मेशन. इसके केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन. और इसके केस में क्या हो जाएगा, रीफॉर्मेशन, अगेन फॉर्मेशन. फिर ये किसी एक इवेंट से जाकर के फिर ये बेबी बर्थ करेगा. तो ये कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल. लेकिन यहां पे एक चीज आपको जानना है, पेरेंट्स फॉर्म फ्रॉम इट्स एंसेस्टर. इसके पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, एंसेस्टर. ये पेरेंट्स कब बना, जब ये मैच्योर हुआ, मैच्योर रिप्रोडक्शन की एबल हुआ, तो ये क्या हो गया, पेरेंट्स बन गया. मतलब ये फॉर्म हुआ था, बना था, पैदा हुआ था, उसके बाद रीफॉर्म किया, क्या, सन और डॉटर. इट मीन्स अगेन फॉर्मेशन. Again formation is related more with the reproduction. Re means again. Why? Because every living being able to form again and again another kinds of same life phenomenon. Suppose that this is human being. ये इंसान है, ये अपने ही तरह का एक इंसान पैदा करेगा. कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये सबके कॉन्सेप्ट में अलग अलग होता है. लेकिन एक जनरेशन में अगर वो इंसान है तो उससे आने वाली जनरेशन इंसान होगी. ठीक है. हम हेरिडिटी इवोल्यूशन में, हेरिडिटी वाले चैप्टर में जब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें एक क्लियर बता देंगे इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है. बस आपको ये जानना है कि कॉन्सेप्ट क्या है रिप्रोडक्शन का, अगेन फॉर्मेशन. इट मीन्स इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आप लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन के केस में क्या लिख सकते हैं, इट इज. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ. रिप्रोडक्शन के केस में क्या हो जाएगा, द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ
by which a living being हम यहां ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं, सभी तरह के लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, मैंगो, पपाया। द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ बाय विच अ लिविंग बीइंग able to produce its identical generation, that is called as reproduction। अब इसको बहुत तरह से लिखा जा सकता है। देखो, साइंस आपको पढ़ना है तो रट्टा नहीं मारना, समझना। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, रिप्रोडक्शन क्या हो गया? एक कॉन्सेप्ट। इसको अगर मॉडिफाई करना तो यही दो वर्ड आप मॉडिफाई कर सकते। इट इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स of life by which a living being able to produce its identical generation। मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते। इट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये सब ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आई होप आपको रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। री जो अगेन, अब ये यहां पे देखिए, प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन उस चीज का होता है जिससे कोई नई जनरेशन न पैदा हो सके, नई चीजें न पैदा हो सके। जैसे डस्टर के केस में क्या लिखेंगे? डस्टर का प्रोडक्शन कहीं होता है। अब ये डस्टर का प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन जब भी यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे? सिर्फ लिविंग बीइंग के लिए यूज करेंगे। आप ऐसे सुने होंगे, डस्टर का प्रोडक्शन कहीं होता है, ब्रेड का कहीं प्रोडक्शन होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में कर सकते हैं। बोतल का प्रोडक्शन होता है, बिस्किट का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन हो सकता है। रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग बीइंग हो सकता है। प्रोडक्शन किसके लिए? जो एक बार बन गया वो दोबारा बनाने की कैपेसिटी नहीं रखता हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग लिविंग बीइंग। वाई री मीन्स अगेन, आप पढ़े होंगे, स्कूल विल रीओपन आफ्टर कोरोना वायरस। मतलब क्या? दोबारा से खुलेगा, ठीक है। री मीन्स अगेन। हियर री बिफोर रिप्रोडक्शन, री बिफोर प्रोडक्शन मेक यू अवेयर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रीफॉर्मेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑन अर्थ। दैट इज वेरी की कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप इसको आप कर ले जाएंगे। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन का क्या है? एडवांटेज। नीड करके पूछता है, लिखते जाइए। नीड, इंपॉर्टेंस, ये बहुत तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? इट रिक्रिएट द न्यू लाइफ, इट रिक्रिएट न्यू लाइफ। हमारा लाइफ कैसे पॉसिबल हुआ? किसी न्यू डॉग, कैट, रैट, आपका लाइफ कैसे पॉसिबल हुआ? बाय मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन गिव अ चांस ऑफ न्यू लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। सेकेंड, इट रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट अ फूड चेन। रिप्रोडक्शन फूड चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या? एक कंप्लीट फूड चेन बनता है। फूड चेन क्या होता है भाई, उसको देख लेते हैं।
जैसे सपोज दैट ग्रास, घास, घास को रैबिट खाता है, और रैबिट को अगर कोई जैकॉल खा रहा है तो ये एक लाइन जो बन रही है इसको कहते हैं फूड चेन। इसमें अगर रैबिट यानी कि कोई हर्बीवर्स जो डायरेक्ट जैकाल खाता है उसमें रिप्रोडक्शन की क्राइटेरिया ही खत्म हो जाए, रिप्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टी वो खत्म हो जाए इसमें, तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, जैकॉल घास नहीं खा पाएगा, उसकी जगह पे लायन टाइगर होंगे तो वो भी घास नहीं खा पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जैकॉल खत्म। आगे हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, जिससे न्यूट्रिएंट्स मिलता है पेड़ पौधों को, और वो कहीं ना कहीं लिंकअप होता है कहां पे, इंसानों से और दूसरे किसी लिविंग बींग से जो एनिमल्स होते हैं। तो एक एनिमल दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहता है। अगर गेहूं में, आटे में, चावल में, ये सब जितने भी हमारे फूड स्टफ्स हैं, जितने भी हमारे फूड गिविंग प्लांट्स हैं, उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाए तो धरती से सारे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। जितने भी और जानवर हैं अगर उसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाए तो धरती से वो बाकी जानवर खत्म हो जाए। मतलब क्या है कि एक कोई लिविंग बींग अगर खत्म हो गया तो दूसरा लिविंग बींग ऑटोमेटिकली जो उस पर डिपेंड है वो भी खत्म हो जाएगा, और ये फूड चेन फिर नहीं रह पाएगा, एग्जिस्ट नहीं रह पाएगा। ये फूड चेन बहुत इंपॉर्टेंस है। चैप्टर जो हमारा 10th है, 10th के लास्ट में नेचर्स वगैरह जब पढ़ाएंगे, नेचुरल रिसोर्स वगैरह, तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा इस पर हम फोकस करते हैं। थर्ड, लिविंग बीइंग में जब सर्वाइवल के चांसेस होते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका बर्थ करना। नए जनरेशन में चेंजेस आते हैं तो वो पुराने जनरेशन से क्या हो जाता है, बहुत एडवांस हो जाता है। तो रिप्रोडक्शन, इसके आगे थोड़ा सा आप अपने से लिख लीजिएगा, रिप्रोडक्शन गिव अ चांस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नई स्पीसीज का इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन गिव द चांस ऑफ स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होता है भाई, एक स्पीसीज अपने दूसरे अपने अगले जनरेशन को बिल्कुल अपने जैसा बनाने की कैपेसिटी रखती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेसिएशन। 5, इट मेंटेन द पॉपुलेशन, इट मेंटेन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। लिविंग बीइंग में अगर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो जाए तो पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, पॉपुलेशन खत्म हो जाए तो फिर पूरा का पूरा हमारा बायोडाइवर्सिटी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो आई थिंक आपके दिमाग में जो चीजें बन रही है 2, 4, 5 जो भी है, वैसे 5 इनफ होता है। अगर आप किसी भी पॉइंट्स पे फोकस करें तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो 5 पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए, और भी अगर आपके दिमाग में बन रहा हो कि रिप्रोडक्शन के और क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं तो आप अपने दिमाग में उसको बना के रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम